मंत्रालय बजट में युवाओं का 22वां सेशन में आपका स्वागत है। ऐसे 1700 से ऊपर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का चैनल अपलोडेड है यूट्यूब पर। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जीवन में लाता है और सिर्फ 56 आवर महीने का। और इसमें जो आपको सैलरी की जो व्यवस्था की गई है मिनिमम 2500 मैक्सिमम 1,50,000 तक उसी 56 आवर में, ताकि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर साथ साथ चल सके। और विदाउट कंपटीशन जैसे प्राइवेट सेक्टर देता है जनरल जॉब, ठीक इसी प्रकार से विदाउट कंपटीशन सरकारी सेक्टर भी प्राइवेट जॉब यहाँ पर जॉब देता है। अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी आपको कॉन्स्टिट्यूशनली टैग रहते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सोशल सिक्योरिटी इसमें जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत बनाया गया है कि एक व्यक्ति फिजिकल क्रेडिट सेबल का हकदार है, उस पर उसको 10% पेंशन, 10% ग्रेच्युटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% टीएनएस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट मिलना चाहिए। और उसके अलावा वह 56 आवर का काम भारत सरकार को और राज्य सरकार को कर देगा। उसके बाद वो फ्री है। यही इसमें ये प्रबंध है। इसी को आर्थिक आज़ादी भी कहता है। भारत के युवाओं अमित कुमार झा आप लोगों को आह्वान करते हैं कि आप लोग इसमें ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसके ज्वाइन करने से आपका रोज़गार सेट रहेगा। जैसे भारत के युवाओं कॉलेज है, स्कूल है, तो आप मतलब इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई करने के बाद, नॉलेज प्राप्त करने के बाद युवाओं आती है प्रॉब्लम जॉब की। जब 25-26 साल के होते हैं तब ज़रूरत पड़ती है कि क्या काम करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। यहाँ पर हम लोगों ने अमितेश्वरवाद के तहत 28 दिसंबर 2001 से 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया गया। ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब लिखा गया भगवान भगवती के आशीर्वाद से। और फिर उस समय में 100 करोड़ आबादी थी और 50 साल इंडिपेंडेंस का हो गया था और संविधान में संशोधन की आवश्यकता थी। हालांकि जन आंदोलन अभी तक नहीं हुआ है, फिर भी पिछले 25 साल से 31 अगस्त 2001 से 2025 हो गया है, हम लोग निरंतर लगे हुए हैं कि आर्थिक आज़ादी भारत में आए। क्योंकि 15 अगस्त हमारा राजनीतिक आज़ादी है। यहाँ पर हम लोग राजनीतिक रूप से प्रतिनिधि चुन लेते हैं, लेकिन एक प्रतिनिधि के अंदर में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख नागरिक होते हैं। और जो ढांचा पहले का बना हुआ है उसके हिसाब से इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग जो है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क और सीधा संविधानिक मान्यता, सीधा कल्याण और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करते हैं, जिसके कारण हर एक व्यक्ति को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब आ जाता है। जैसे पेट्रोल पंप 2 किलोमीटर पर है, कोई भी आदमी पैसा लेके जाता है, अपना गाड़ी लेकर गया, पेट्रोल भरा के आ गया। जैसे आपका स्कूल कॉलेज है, कोई भी व्यक्ति पढ़ना चाहे तो अपना स्कूल कॉलेज में पढ़ सकता है। इसी प्रकार से जैसे सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में कोई भी व्यक्ति जाके जो है अपना इलाज करवा सकता है। ठीक यहाँ पर भी रोजगारी का व्यवस्था है। देखिए हम लोगों ने 1947 के बाद 1990 तक जो है पब्लिक सेक्टर की पॉलिसी देखी, फिर 1991 के बाद 2025 तक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी देखी। हर एक के बाद यही निष्कर्ष निकला कि दोनों अच्छे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर भी अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब का हमेशा परेशानी रहता है। जो आर्थिक रूप से बुलंद है, भगवान भगवती का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, तो निपट जाता है उनका। लेकिन जो लोग कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, और भारत में 70% आबादी जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर है। समझ में ही नहीं आता है इस चीज़ का कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है। 19% आपको बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम लोगों ने फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाया है। इस फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए मिनिमम जो है जो इलिटरेट है उनका है 165 रुपया क्रेडिट, 2500 रुपये का सैलरी हुआ
और 56 आवर का वर्क हुआ, उसके बाद वो अपना प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। जो लोग अल्फ़ाबेट्स जानते हैं, 180 रुपये सैलरी हो गया, 2750 रुपये। फिफ्थ पास का हो गया 250 रुपये सैलरी हो गया, 3500 रुपया। एट्थ पास का हो गया 300 रुपया सैलरी हो गया, 4500 रुपये। टेंथ पास का हो गया 375 रुपया सैलरी हो गया, 5500 रुपये। ट्वेल्थ पास का हो गया 430 रुपया सैलरी हो गया, 6500 रुपया। उसके बाद हो गया बीए का 500 रुपया पर डे सैलरी हो गया, 7500 रुपया। एमफिल का उसके बाद एमए का हो गया 560 रुपये सैलरी हो गया, 8500 रुपया। एमफिल का हो गया 620 रुपये सैलरी हो गया, 9500 रुपया। डिलेट का हो गया 680 रुपये सैलरी हो गया, 10,500 रुपया। और पीएचडी का हो गया 750 रुपया पर डे सैलरी हो गया, 11,500 रुपये। यहाँ पर युवाओं एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लेके बनाया गया है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को यहाँ पर युवाओं ब्रिज बनाया गया है, संवैधानिक ब्रिज। इसको शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइमनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गॉर्डन गोडेस, हिंदू गवर्नमेंट इस ब्रिज बनाते हैं। इसके अलावा इसको डायरेक्ट वेलफेयर, डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन, डायरेक्ट बजट कनेक्शन, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क, डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन ब्रिज भी कहते हैं। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा, विधान परिषद, सभी विधान परिषद ब्रिज भी कहते हैं। इसके तहत युवाओं कोई भी व्यक्ति अगर 10 बीए डिग्री या 10 एमए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 डीएलएड डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री या 10 आईए डिग्री या 20 10th का डिग्री करते हैं तो उनको 50,000 रुपया प्रति माह मिलना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा युवाओं 56 आवर वर्क उनको हर एक महीना करना है, तभी एक कंटिन्यूटी रह सकती है, क्योंकि आपको स्वरोजगारी सरकार से जुड़ के काम आपको दिया जाएगा और वह काम 56 आवर का ही होता है। अगर काम को ऑब्जेक्शन है कि जो काम प्रोवाइड किया गया वो काम आपको ऑब्जेक्शन है, तो उसके लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय कोर्ट है, जिसमें आपको अपील करके वो तुरंत सुनवाई कर ली जाती है और वह केस निपटा दिया जाता है, आपको काम चेंज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। युवाओं, हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त है, अमितेश्वरवाद का आशीर्वाद प्राप्त है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट का, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन भी बोलते हैं। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर डॉक्यूमेंट, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी अमित सब राम सीता कृष्ण राधा मंदिर डॉक्यूमेंट, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर डॉक्यूमेंट, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर डॉक्यूमेंट, पांचवा हो गया प्रत्यक्ष भगवान भगवती मंदिर डॉक्यूमेंट, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट ईश्वरी मंदिर डॉक्यूमेंट, और 6 और हो गए पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम के भी दस्तावेज हो। तो 12 राष्ट्रपति भवन हो गए, ये ध्वज हो गया, ये 6 और प्लस 6 आपको माइनॉरिटीज़ के, तो 12 हो जाते हैं। इस प्रकार से इसका काम प्रशासनिक रूप से चलाया जाता है। इसके अलावा यह ट्रूथ ऑन लिटर्स किताब है, जो अमितेश्वर झा अमित कुमार द्वारा लिखा गया है। इसकी कीमत है 751 रुपये, 50% डिस्काउंट है। इंग्लिश में यह किताब है। अच्छा, यह जो किताब है यह पब्लिश किया गया है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा। हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर झा अमित कुमार जी, शारदापुर महातीर्थ। अच्छा, शारदापुर जो है महातीर्थ है, जरूर दर्शन करने के लिए आवें और जो है प्रिपरेशन जरूर करें। इसके अलावा शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर SMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तो इस प्रकार से इसमें कनेक्टिविटी है। आपको यह किताब इंग्लिश में है, ज़रूर खरीदें, नो शिपिंग चार्जेस है। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट का किताब है ट्रूथ ऑन लिटर्स का, जिसकी कीमत है 3,551 रुपये, 50% डिस्काउंट। और अगर दोनों किताब खरीदते हैं तो 4,001 रुपया, 50% डिस्काउंट है। नो शिपिंग चार्जेस है। इंग्लिश में यह किताब है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए लिखा गया है। युवाओं, इस बात का ध्यान रखें कि जिनके पेरेंट्स मजबूत हैं आर्थिक रूप से, उनका तो इलाज हो जाता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कोई भी इंजीनियरिंग सब प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध है, मगर जहाँ पर भारतवर्ष आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जहाँ पर परिवार कमज़ोर है, जहाँ पर रोजगार प्रमुखता है, वहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ही इलाज है।
आपको संवैधानिक तौर पर कानून बनाना होगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट सिंबल के साथ काम कर रही है पूरे भारतवर्ष में। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा और उनके द्वारा जो प्रतिनिधि हैं उनको जरूर वोट दें, उनके साथ जरूर चलें, क्योंकि भारत में अगर आपको स्वरोजगारी प्रशासन लाना है तो ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर साथ में कदम से कदम मिला के चले। अभी यह संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब आ रहे हैं उसमें आपको इनफॉर्मलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन, जॉबलेस ग्रोथ कॉमन फेनोमेना दिखने को मिल रहा है। पिछले 25 साल में जब से हमारा ट्रूथ ओनली ट्रम्स व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सिद्धांत लेकर, अमितेश्वरवाद लेकर, स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो जो दिक्कत देख रहे हैं वह देख रहे हैं भारत की युवाओं। आप लोग को जुड़ने के लिए आप लोगों को ट्रस्ट जनरेट करना पड़ेगा, फेथ जनरेट करना पड़ेगा अमितेश्वर झा में, तभी जाके यह संभव है। अगर आप लोग इसको जनरेट कर पाते हैं, आप लोग इसको समझ पाते हैं। 1700 से ऊपर चैनल हम लोग अपलोड कर चुके हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, और हमारा लक्ष्य सुस्पष्ट है कि सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा कल्याण, सीधा प्रशासनिक सेवा उपलब्ध कराना स्वरोजगारी के जरिए। और यह भी ध्यान रखना कि प्राइवेट सेक्टर का भी चलता रहे। तो दोनों के लिए सामंजस्य हम लोगों ने इस प्रकार से बनाया कि जिस प्रकार से विदाउट कंपटीशन छोटी छोटी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में मिल जाती है, ठीक इसी प्रकार से छोटा जॉब आपको सरकारी सेक्टर में मिल जाता है। प्लस बड़ा सेक्टर जिस प्रकार से आपके काम होते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट को काम बनाया गया है। 56 आवर का वर्क को काम बनाया गया है, जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए आपको मिलेगा। तो आइए युवाओं, संकल्प करें, अमितेश्वरवाद के साथ खड़ा हों, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया को वोट दें और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।